कल के रोज हम लोगों ने 30-60 नंबर के मसले पर एग्जाम्पल देखे थे। आज हम 45-45 नंबर के मसले पर एग्जाम्पल देते हैं। देखो ऐसे सवाल जो है अक्सर वो पेपर में पूछता है, तो लोगों को ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, बराबर। इसका जवाब अपने ज़हन में रखना। इसलिए दोनों सवाल सेम है, बस कीमत चेंज कर दी गई। इतना सवाल 2 मार्क्स के लिए, यानी यहाँ से इसका अहाता हटा दो, इतना सवाल हमको 2 मार्क्स के लिए वो पूछता है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें, तो क्या करना है हम लोगों को, पहले हल में हम लोग लिखेंगे दिया हुआ करके, हल में हम लोग लिखेंगे दिया हुआ करके, दिया हुआ में हमको लिखना है क्या बोला उसने, एक मुरब्बे के वतर की लंबाई। यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बे के वतर की लंबाई कितनी दी गई है, 10। दिया हुआ में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कम से कम जो हमारा एग्जामिनर होता है उसको ही इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम लोगों ने उसको दिल से लिखा हुआ है, पहले तुमको सॉल्व करते आता है, बराबर है। वरना वो तुमको एक ही झटके में पहचान लेंगे कि तुमने कॉपी किया हुआ है क्या क्या किया हुआ है, बराबर। अब आगे उसके जिले की लंबाई क्वेश्चन मार्क में देंगे हम लोग, जिले की लंबाई बराबर क्वेश्चन मार्क। आगे क्या कहा है, अहाता किसका, मुरब्बे का, अहाता भी हम लोगों को देना है क्वेश्चन मार्क। ओके, अब फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर ज़ाब्ते की मदद से, तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बे का जिला बराबर 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर, है ना। इसमें कोई शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो 45-45 नंबर का जो फार्मूला देखे थे वो फार्मूला यही है हमारे पास, बराबर है, कि मुरब्बे का जिला बराबर होता है 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर। अभी हमको क्या मालूम करना है, मुरब्बे का जिला मालूम करना है। लंबाई किसकी दी गई है, वतर की लंबाई दी गई है। हम यहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हैं 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर, कितना दिया हुआ है हमको, 10। यहाँ पर हमने लिखा 10। अब ये 10 जो है एक के साथ ज़र्ब करेंगे, ये हो गया 10/जज़र 2। नाइन्थ में हमने सीखा था कि किसी नातिक अदद को, यानी जो उसका कसर के अंदर बराबर है, जो गैर नातिक अदद होता है उसको नातिक अदद बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जज़र 2 से ज़र्ब और जज़र 2 से तकसीम कर देंगे, बराबर है। अब इसमें क्या होगा, कसर के दरम्यान में ज़र्ब कैसी होती है, ऊपर ऊपर वाली ज़र्ब होती है और नीचे नीचे। हम लिखेंगे 10 जज़र में 2 बटे, ये दोनों सेम है, इन जज़र के अंदर सेम अगर अदद रहा तो 2 लिखने का, यानी जज़र वहाँ से हट गया। अब यहाँ पर देखो 2 1 2, 2 पंजे 10। तो हम लोगों को मुरब्बे का जिला कितना मिल गया, हम यहाँ लिखते हैं इसको, जिला बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, 5 जज़र में 2, है ना, 5 जज़र में 2, ये मिल गया हम लोगों को जिला। लेकिन इसने क्या कहा, मुरब्बे का अहाता मालूम कीजिए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अहाता, अहाते का फॉर्मूला क्या है, अहाता यानी मुरब्बे का अहाता, चारों जिलों की जमा। हम लिखेंगे इसको 4 ज़र्ब जिला। जिला में कितना मिला, 5 जज़र में 2, 4 यहाँ पर रहेगा, 5 जज़र में 2। अब इसके ज़र्ब करना है, किसके ज़र्ब होंगी, बाहर वालों को, यानी 4 और 5 के ज़र्ब होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 जज़र में 2। ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को इस तरीके का सवाल देता है, लेकिन बस याद रखना है कि यहाँ पर क्या दिया उसने, 10। अगला सवाल सेम टू सेम इसी तरीके का। अब यहाँ पर उसने क्या दिया, मुरब्बे का जिला दिया है, इसमें क्या दिया हुआ था, वतर की लंबाई दी गई थी। अब इसमें क्या दिया हुआ है, जिला, सॉरी जिला मालूम करना है, इसमें भी वतर की लंबाई दी गई है। यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों ने लिखा वैसे लिखेंगे हम लोग, हल में दिया हुआ क्या लिखना है हम लोगों को, मुरब्बे का वतर। हम लोग लिखेंगे मुरब्बे का वतर बराबर कितना दिया हुआ है, 16 जज़र में 2 सब। क्या मालूम करना है, मुरब्बे का जिला, जिला बराबर क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से मुरब्बे का अहाता, ये भी क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क, बराबर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखना है हमको, मुरब्बे का जिला बराबर 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर, सही है। अब यहाँ पर 1/जज़र 2 ज़र्ब वतर, वतर कितना दिया हुआ है, 16 जज़र में 2। अब दोनों की दोनों गिनते एक जानिब है, तो यहाँ पर देखो जज़र 2 और जज़र 2 कैंसिल, यहाँ क्या जवाब मिला हमको, 16, यानी जिला बराबर कितना मिल रहा है, 16। अब अहाता लेना है, कैसा, मुरब्बे का अहाता। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, अहाता बराबर यानी क्या, 4 ज़र्ब जिला। यहाँ पर जवाब लिखेंगे इसका, यानी 4 ज़र्ब जिला बराबर 4 ज़र्ब 16, तो कितना होता है, 16 चौक 64, कितना रहेगा, 64। यहाँ पर मुरब्बे का अहाता बराबर कितना मिल रहा है हम लोगों को, 64। दोनों सवाल समझ में आ गए, है ना। चलो लिखो उसको। अब टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो पेपर में
इस तरीके के सवाल भी आते हैं। अभी हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हमने 30 60 90 का मसला देखा, उस पर एग्जाम्पल देखी। उसके बाद 45 45 90 पर किस तरह की एग्जाम्पल पूछता है वो देखा। अब हम हमारा जो सबक है फिथागोरस का मसला, यानी फिथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लोगों को ये सवाल को सॉल्व करना है। यानी इस पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल हम क्या करते हैं, पढ़ते वक्त जैसे छोटे छोटे सवालों को छोड़ देते हैं। अब इसमें क्या कहा उसने कि एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो वतर की लंबाई मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हम लोग फिथागोरस का मसले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शक्ल बनाते हैं मुस्ततिल की। इस तरह से हम लोगों ने मुस्ततिल की शक्ल बनाई, इसे नाम दे देते हैं A B C और D। अब इसने क्या कहा, मुस्ततिल की लंबाई, यानी ये लंबाई हमारी ये कितनी है 35, और उसकी चौड़ाई यानी ये वाली 12 सम। तो मुस्ततिल का वतर मालूम करना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को मिलाओ या फिर बी और डी को, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं मुस्ततिल की खुसूसियत क्या है कि अगर ए भी 12 है तो सी डी भी 12 रहेगा, और अगर बी सी 35 है तो ये भी कोई भी कर सकते तुम लोग, ऐसा मिलाओ या फिर ऐसा मिलाओ। हम क्या करते हैं इस तरीके से मिलाते हैं। अब देखो शक्ल भी बन गई, हम लोगों ने जो दिया हुआ था वो भी सारी चीजें लिख ली। अब शक्ल हम लोगों ने बनाए, तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते वक्त देखो किस तरीके से लिखना है, हल में दिया हुआ लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले जो शक्ल है वो है जू अरबतुल इज़्ला ABCD एक मुस्ततिल है, बराबर। सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसकी खुसूसियात का इस्तेमाल करेंगे। क्या खुसूसियात, हम लिखेंगे BC बराबर है AD के, तो इसके आगे लिखेंगे हम लोग 35, क्योंकि इसकी क्या है लंबाई है। इसी तरह से AB बराबर है CD, ये कितना है 12। और नीचे लिखेंगे हम लोग जाविया A बराबर है जाविया B की, जाविया B बराबर है जाविया C के, और जाविया C बराबर है जाविया D की। ये है 90 दर्जे, ये भी इसकी एक खुसूसियत है हमारी, बराबर है ना। 90 दर्जे है। अब यहाँ पर हमने अमल किया, हम अमल लिखते हैं, अमल लिखेंगे। हमने क्या किया, A और C को मिलाइए, हम लिखेंगे AC को मिलाइए। अब जैसे हमने AC को मिलाया तो जो मुस्ततिल था वो दो मुसल्लस में तब्दील हो गया। हम यहाँ पर लेंगे मुसल्लस ABC में जाविया B बराबर है 90 दर्जे। अब सिर्फ 90 दर्जे अगर आया तो फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करना। इसके साथ अगर उम्मीद आता है तो कौन सा लेंगे हम लोग, इंदिसी वसत का, बराबर है। 30 और 60 आता है तो 30 60 90 का मसला। अभी सिर्फ उसने क्या दिया, जाविया B 90 दर्जे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिथागोरस के मसले से, हमने ये लिखा, बराबर है। तो फिथागोरस का मसला क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वतर कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2, है ना। अभी हमने उर्दू फॉर्मूला लिखा, अब हम शक्ल के मुताबिक। तो पहला क्या है वतर कुव्वत 2, तो मुसन्नस का वतर क्या है AC, यानी AC कुव्वत 2। अब आ रही है कायदा यानी BC जमा इर्तिफा यानी AB कुव्वत, यहाँ पर BC कितना है 35, जमा उसके बाद AB कितना है 12। अब 35 का क्या लेना है हम लोगों को, मुरब्बा लेना है। तो यहाँ पर देखो अगर किसी अदद के इकाई के मकाम पर अगर 5 हो, कोई भी नंबर हो, चाहे 15 हो 35 हो 25 हो 65 हो 45 हो, जिसके इकाई के मकाम पर 5 हो, उसका मुरब्बा बड़े आसान तरीके से निकालेंगे। कैसा निकालना है, तो पहला जो इकाई वाला अदद है उसका मुरब्बा लेना है, तो ये हो जाएगा 25, है ना। और ये वाला अदद 3 के आगे कौन सा अदद आता है 4, तो इन दोनों की ज़रब कर देना, 3 चौक 12। समझ में आ गया किस तरीके से ये 35 का है। मैं थोड़ा सा तुमको 45 का बता देता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो पहला इकाई वाला है इसका पूरा मुकम्मल अदद मुरब्बा कर देगा, ले लिए। 4 के आगे कौन आता है 5, इन दोनों की ज़रब करना, 4 पंजे 20। इस तरह से हम जिस अदद के इकाई के मकाम पर 5 होता है उसका मुरब्बा इस तरीके से निकालें। अब आगे कितना मिल रहा है हम लोगों को 1225, 12 का मुरब्बा सभी को मालूम है 144। नीचे अब देखो यहाँ पर 4 इंदिसे रहते हैं, यहाँ पर 3 इंदिसे रहते हैं, तो ये एक एजरेज जैसा है वैसे लीजिए। तो पहले 4 और 5 कितना होता है 9, इसके बाद 2 और 4 कितना होता है 6, फिर 2 और 1 कितना होता है 3। अब देखो 1369, AC बराबर 1369 किसका मुरब्बा देते हैं, वो है 37 का। किसका है 37 का। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफैन का जजरुल मुरब्बा ले, तो हम लिखेंगे AC बराबर 37, बराबर है। देखो आदाद सलासा में याद रखना है, आदाद सलासा में तुमको देगा वो इस तरीके से देगा कि 35 12 और 37, क्या ये आदाद सलासा है, ऑप्शन में तुमको दे सकता है सवाल। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी आदाद सलासा देखे
बराबर है। उसको एक साइड पे लिखते चलो कि ये आदत सलासा है, ये आदत सलासा है, और उसको याद कर लो 3 आदत सलासा कौन कौन से। एक सवाल का सॉरी 1 मार्क्स का सवाल हमको पूछता है एग्जाम में, तो वहाँ पर पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जहन में बैठा लो अपने कि आदत सलासा कौन कौन से हम लोगों ने अभी तक के सीखे हुए। पूरे किताब में अगर हम लोग देखें तो टोटल 12 से 14 आदत सलासा उसके अंदर मौजूद है। बस उसी को रट्टाफिकेशन करता हूँ, समझ में आ गया है ना। और जब कभी भी देखो ऐसा सवाल आया तुम्हारे सामने, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर 12 और 35 दिया, तो इसका जो तीसरा आदत आएगा वो 37 आएगा, बराबर है। इस तरीके से तुम अगर आदत सलासा याद हो जाएगा तो तुमको जवाब मालूम करने में आसानी होगी। अब इसी पर हम लोग अगला सवाल के जैसे तीनों दिया हुआ है 35, 12 और 37। अब हमसे सवाल पूछेगा 2 मार्क्स के लिए कि बताइए क्या ये दिया हुआ आदत कायमत ज़ाविया मुसल्लस है या नहीं। इस तरीके का सवाल हम अगला सवाल देखेंगे, जब से तुम इसको लिखो। अब फिसागोरस पर इस तरीके का सवाल तुमको पेपर में, ये जितने भी सवाल मैं बता रहा हूँ 2-2 मार्क्स के लिए, 2-2 मार्क्स के लिए सवाल हमको पेपर में पूछता है। देखो अब सवाल क्या पूछा है हमको, क्या 7, 24, 25 जीरो की लंबाई वाला कायमत ज़ाविया मुसल्लस होगा, अगर होगा तो वजह के साथ बताइए, है ना। जैसा हम लोगों ने आदत सलासा सॉल्व की है उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर आदत सलासा प्रूफ हो जाता है तो ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो हम हल करेंगे, लिखेंगे, हमको लिखना है कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस के इज़्ला की लंबाई, है ना। क्या क्या दी हुई है 25, 24, 7 सब पे सम लगा लो। हम आदत सलासा कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले सबसे बड़ा जिला लेते थे, तो क्या है सबसे बड़ा जिला 25 का मुरब्बा कितना 625 बराबर, इसका मसाला नंबर 1 दे। अब यह 2 जिले कौन कौन से हमारे पास है 24 कुव्वत 2 जमा 7 कुव्वत 2, 24 का मुरब्बा 576 जमा और 7 का मुरब्बा 49, है ना। अब यहाँ देखो ये 5 जो है अभी इसको नीचे उतार देते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर 6 और 9 25 हासिल क्या है, सॉरी 15 हासिल का आया 1। अब देखो 4 और 7 कितना 11 और 1 12। अब हासिल का आया 1, 5 और 1 6 बराबर। अब देखो मसाला नंबर 1 और मसाला नंबर 2 सेम है, हम लिखेंगे 1 और 2 से। क्या लिखना है हम लोगों को, हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ जो मुसल्लस है वो क्या है हमारा कायमत ज़ाविया मुसल्लस है ना। तो इसको हम कट कर देते, इसको लिखेंगे क्योंकि इसका जवाब हमको आखिर में लिखना है, क्योंकि ये प्रूफ होगा तभी जाकर वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस होगा। हम लिखेंगे ये कायमत ज़ाविया मुसल्लस है ना। अब वजह उसने क्या कहा, वजह क्योंकि हम लिखेंगे फिसागोरस के मसले के अक्स से। बड़ा इजी क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। आदत सलासा क्या सवाल है हमारा, बताइए दर्जे ज़िल दिए हुए आदत सलासा है या नहीं, उसको हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। अगर ऐसा सवाल उसने दिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस तीनों इज़्ला अगर उसने दे दिया तो समझ जाना क्या है आदत सलासा से उसको सॉल्व करना है, बराबर है। अब इसके बाद हमारा जो अगला सवाल रहेगा वो रहेगा इसी तरीके से घुमाएगा सवाल हमको। सवाल नंबर 3 लेते हैं हम लोग, कायमत ज़ाविया मुसल्लस के कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़्ला की लंबाइयाँ 9 और 12 से, तब वतर क्या होगा, बराबर। पहला सवाल हमने किस पे देखा, मुस्तकिल पर। दूसरा सवाल हमको बताना है क्या कायमत ज़ाविया मुसल्लस होगा, हमने प्रूफ कर दिया। अब तीसरा सवाल वो खुद कायमत ज़ाविया मुसल्लस में क्या पूछा उसने कि उसके जो कायमत ज़ाविया बनाने वाली इज़्ला है उनकी लंबाई कितनी है 9 और 12 से, हमको वतर बनाना है। अब ये शक्ल, ये वाले सवाल में शक्ल बनेगी इस तरह से हमने बना दिया। क्या कहा उसने, कायमा ज़ाविया बनाने वाले इज़्ला, हम नाम देते हैं ABC। तो देखो यहाँ पर कायमा ज़ाविया बन रहा है तो उसका एक जिला BC है, हम BC को बता देते हैं 9 और उसका दूसरा जिला है AB, इसे बता देते हैं 12, बराबर है। अब यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC में ज़ाविया B बराबर कितना है 90 दर्जे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फिसागोरस के मसले से डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला, AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। AC मालूम करना है, एज इट इज रहेगा। AB कितना है हमारे पास 12 जमा BC कितना है 9। 12 का मुरब्बा 144, 9 का मुरब्बा 21। अब ये एक एज इट इज उतारो, ये देखो 4 और 1
5 और यहाँ पर 2 कितना है 4 और 8 12 12 के 2 हासिल का आया 1 और 1 2 तो AC बराबर 225 हम लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर तो AC बराबर कितना है 225 किसका मुरब्बा है 15 किसका है 15 और आखिर में जवाब लिखना है तुम लोगों को कि वतर की लंबाई 15 सेंट बराबर है ना। दोनों तरीके के सवाल हम लोगों ने देख लिए। अभी तक कितने सवाल हो गए शक्ल पर कायमत ज़ाया मुसल्लस का फार्मूला इस्तेमाल करने में कितने सवाल हो गए 3 शक्ल एतबार से। अब एक सवाल इसमें वो हम लोगों को क्या कहते हैं मुय्यन पर भी आएगा तो मुय्यन वाला सवाल भी देखते हैं कि इसको कायमत ज़ाया मुसल्लस की फार्मूले से कैसे सॉल्व करते। देखो इसको मुस्ततिल पर हमने एक सवाल देखा था अभी, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ था उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई बराबर है। अब देखो मुस्ततिल से रिलेटेड ऐसा भी सवाल तुम लोगों को आएगा मगर ऐसा सवाल जो है वो 3 मार्क्स के लिए तुमको पूछ सकता है। अब इसने क्या कहा एक मुस्ततिल का रकबा 192 मुरब्बा सन है। अब रकबे का जिक्र कर दिया। अब उसमें आगे क्या कहा कि उसके लंबाई यानी किसकी लंबाई मुस्ततिल की लंबाई 16 सम है तो उस मुस्ततिल के वतर की लंबाई क्या होगी। अभी हम लोगों को मुस्ततिल के अंदर सिर्फ लंबाई दी गई है और उसका रकबा दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले उसकी चौड़ाई मालूम करेंगे बराबर है। तो यहाँ पर इसको चौड़ाई मालूम करना है हमको। हल में हम लिखेंगे दिया हुआ कैसा सबसे पहले शक्ल बनाते हैं। ये शक्ल है हमारी नाम देते हैं ABCD। क्या कहा उसने इसकी यानी पूरी इसकी लंबाई मुस्ततिल का जो रकबा है कितना है 192 मुरब्बा सन जिसमें उसकी लंबाई यानी कितनी दी गई है 16 दी गई। कितनी दी गई है 16 सन दी गई। और हमको क्या कहा उसने कि उसके वतर की लंबाई मालूम यानी हमको AC मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मुस्ततिल का रकबा तो हल में दिया हुआ लिखेंगे। सबसे क्या करना है हमको जो अरबतुल इज़ला ABCD एक मुस्ततिल है ना। हम नीचे से लिखेंगे हम जानते हैं कि मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई बराबर। अब यहाँ पर चौड़ाई दी हुई क्या नहीं बराबर। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD चौड़ाई क्या है भाई इसकी AB ज़र्ब लंबाई क्या है 20। अब कीमत रखिए ये कितना दिया हुआ हमको 192 AB एज इट इज रहेगा ज़र्ब BC कितना है 16। अब यहाँ पर 16 क्या कर रहा है ज़र्ब इधर जाएगा तो तकसीम करेगा तो 192/16 बराबर AB। तो चलो इसको तकसीम करते हैं 192 को 16 से तकसीम करते हैं। देखो 16 के पारे में 19 आता नहीं तो हम क्या करेंगे 16 का 16। अब 19 में से 16 का बचे 3 फिर ऊपर से उतारे 2 16 के पारे में 32 आता है कितने नंबर पे 2 नंबर। तो हमको जवाब कितना मिला यानी हमको मिला AB बराबर इसलिए AB बराबर कितना मिल गया 12 मिल गया बराबर है। अब हमारे पास लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी। इसके बाद हम क्या करेंगे फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे मुसल्लस ABC में ज़ाविया B बराबर 90 दर्जे। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग फिसागोरस के सही है। यानी कि हम AC कुव्वत 2 बराबर AB कुव्वत 2 जमा BC कुव्वत 2। AB कितना मालूम किया हमने 12 BC कितना हमारे पास 16। अब यहाँ पर 12 का मुरब्बा 144 16 का मुरब्बा 256 पर हम लिखेंगे 256। ये देखो 4 और 6 10 हासिल का आया 1 5 और 1 6 और 4 10 हासिल का आया 1 2 और 1 3 और 1 4 यानी AC बराबर कितना मिला 400। हम लिखेंगे तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर तो हम लिखेंगे AC बराबर 20। AC बराबर कितना 20 समझ गए है ना। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कायमत ज़ाया मुसल्लस में फिसागोरस का मसले से एग्जांपल सॉल्व किए बराबर है ना। और इसके अलावा और कुछ देखे है ना। चलो लिखो इसको।